बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रोथिंग चैनल देखने वालों को एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हम आपके साथ बहुत सी ऐसी वीडियो शेयर करते हैं जिसमें देखा जाता है कि गैर मुस्लिम लोग इस्लाम कबूल करते हैं और यकीनन ये एक खुशी की बात होती है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, हम ये भी सुनते हैं कि गैर मुस्लिम हमेशा ही इस्लाम के ख़िलाफ़ रहे हैं और इस्लाम को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें करते रहे हैं। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, कुछ नाम नहाद मुसलमान भी ऐसे होते हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ चलते हैं और गैर मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते देखे गए हैं। आज की इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसा ही वाक़या सुनाएंगे जिसमें इंडिया का एक रिहायशी मुसलमान जिसका नाम वसीम रिजवी था, वो इस्लाम मज़हब को छोड़कर हिंदू मज़हब में दाखिल हो गया। उसका कहना यह था कि नाउज़ बिल्लाह कुरान झूठा है और ये मुसलमानों ने ख़ुद लिखा है, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ और ना ही अल्लाह ने ऐसा फरमाया है। आपको इसकी गुफ्तगू भी सुनाएंगे और इसकी बात का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो दिया वो भी आपको सुनाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली ऐसी इस्लामिक वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, पहले आप इस शख्स की गुफ्तगू सुने जो कुरान पाक की बेहुरमती कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये अल्लाह की आयतें हैं? कुरान से साबित कर। कुरान किसका लिखा हुआ है? अल्लाह का कलाम है। कैसे आप कैसे कह सकते हो? सवाल है आपसे सवाल है। ये अल्लाह, ये कुरान मजीद इन कागज स्याही और कागज कलम स्याही और प्रिंट किया हुआ ये अल्लाह क्या से आया है? मतलब आप ये नहीं ना पहले आपने ये मेरा जवाब दीजिए ना। नकल किसकी की है? नकल किसकी की है? जो रसूल ने कुरान लिखा, जो रसूल ने कुरान लिखा, जो जिब्राइल लेकर आए, रसूल ने लिखा, जिब्राइल ने लिख के दिया, उनको याद कराया जिब्राइल। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो के लिए मुलाहिज़ा किया, आपकी इस बात में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, अब इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बयान मुलाहिज़ा कीजिएगा जिसको सुनकर यकीनन ईमान ताज़ा हो जाएगा। भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाजिल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही, अगर गलती होती तुम्हारी टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हाना व तआला आयत नाजिल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? ये लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी। ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूं, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूं किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के जरिए। वी बिलीव इन रेवलेशन। सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे कह सकता हूं मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने फोन के जरिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए। फोन तो अभी आया,
अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फोन से हायर है। हम जब फोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की जरूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुंचाने का अमेरिका खुद जाने की जरूरत है? फोन पे कह सकता हूँ कि नहीं? ईमेल है, फैक्स है। अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है। अल्लाह ताला ने वही के जरिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसा किताब की शक्ल में है, अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराए, जब दोहराते थे क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा तो लिखते थे, दोहराओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो कहते थे अपने जबान से। लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई। इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फायदे भी है, नुकसानात फायदे से ज्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते लेखक में कहता हूं हिंदी में, बेस्ट इज अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझे ना? ऑथर मीन्स ही इज ओरिजिनेटर, कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम। दैट डजंट मीन ही रोट इट विद हिमसेल्फ विद द पेन। He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger and then given in the book form. जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहज़ा किए। नाज़रीन, मीडिया के मुताबिक इस शख्स को इस्लाम के बड़े बड़े उलमा ने बहुत से सवाल किए, लेकिन इस वीडियो के बाद इसके पास कोई भी जवाब नहीं था। ये शख्स सिर्फ़ और सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों के बहकावे में आकर खुद को स्क्रीन पर लाने की खातिर इस शख्स ने ऐसा काम किया। नाज़रीन, ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें हैं, और शायद ये ऐसे लोगों की गलत फहमी है कि इनकी वजह से इस्लाम को कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक रहेगा, क्योंकि इस्लाम मिटने का नाम नहीं है। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए और हम सब को कुरान और सुन्नत पर चल कर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।